लगातार कई घंटों तक घने और शांत जंगलों में भटकने के बाद आखिरकार मेरी नजर उस विशाल, लगभग 100 साल पुराने चीड़ के पेड़ पर पड़ ही गई। उसके मोटे तने को जब मैं हल्के हल्के कई जगह संगीत से कुरेदती हूँ, तो उससे एक चिपचिपा और पारदर्शी रस निकलने लगता है। बड़े प्यार से मैं उसी को इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि यही तो है प्रकृति का दिया हुआ बेहद मजबूत और टिकाऊ गोंद। जब तक राल इकट्ठा होती रहती है, मैं पास ही उगे बांस की पतली और सूखी टहनियां काट लेती हूँ और उन्हें आग पर संगीत हल्का सा सेंकती हूँ, जिससे वे सीधी, मजबूत और ब्रश के हैंडल के लिए बिल्कुल सही हो जाएं। उधर छोटे बर्तनों में जितनी चीड़ की राल चाहिए थी, उतनी अब मिल चुकी है। अब इस राल को गर्म पानी में डालकर हल्का पकाया जाता है, ताकि इसके अंदर छिपी अशुद्धियां संगीत पिघलकर अलग हो जाएं। इसके बाद इसे एक पतले कपड़े से छानकर कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ और हमें मिलती है बिल्कुल शुद्ध, प्राकृतिक गोंद। अब आती है सबसे नाजुक और अहम प्रक्रिया, बकरी के मुलायम और चमकदार बालों को तैयार करना। इन्हें पतली कंघी से बहुत धीरे धीरे सवारती हूँ, ताकि धूल, टूटे बाल और गांठें संगीत पूरी तरह निकल जाएं। फिर इन्हें एक कागज में लपेटकर कसकर बांधती हूँ और छूने वाले हल्के पानी में कुछ घंटों के लिए भिगो देती हूँ। इससे बाल और भी ज्यादा लचीले, मजबूत और टूटने से सुरक्षित हो जाते हैं। करीब 2 से 3 घंटे बाद इन्हें बाहर निकालकर बारीकी से छांटती संगीत हूँ, ताकि सभी बाल एक सी लंबाई और मोटाई के हों और ब्रश की नोक एकदम बेहतरीन बने। अब इन सुंदर चमकदार बालों को बराबर करके नुकीले चाकू से सावधानी से काटती हूँ, फिर गोल आकार में मोड़कर नीचे से मजबूत धागे से कसकर बांध देती हूँ, जिससे ब्रश की नोक बिल्कुल टाइट और संगीत सटीक बन जाए। इसके बाद इन बंधे हुए गुच्छों को पूरी रात किसी पेड़ की ठंडी, छायादार जगह पर टांग देती हूँ, ताकि उनमें प्राकृतिक संगीत सेटिंग आ जाए और वे फैले नहीं। उधर बांस के ऊपरी हिस्से को नुकीली सुई से अंदर तक साफ करके खोखला किया जाता है, ताकि बाल आराम से उसमें फिट हो सकें। अब आता है सबसे खास पल। तैयार बालों को बांस के भीतर लगाकर चीड़ की प्राकृतिक गोंद से हल्के हल्के चिपकाती हूँ। धीरे धीरे यह एक ऐसा सुंदर ब्रश बन जाता है, जो सालों नहीं बल्कि सदियों तक साथ निभा सकता है। और लीजिए, तैयार है हमारा हाथ से बना हुआ खूबसूरत पेंटिंग ब्रश। बच्चे इससे ड्राइंग बनाते हैं और हम इसी ब्रश से अपनी रंगोलियां बड़े शौक से सजाते हैं। सच सच बताइए, स्कूल में पहली बार ड्राइंग क्लास में आपने क्या बनाया था?